नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। बीते रोज़ दिल्ली में क्या हुआ उससे पूरा देश ही नहीं, उसे पूरे विश्व ने देखा है। फिर बात चाहे दिल्ली की सड़कों पर हुए उपद्रव की हो या फिर लाल किले की घटना, पूरा देश देख चुका है कि दिल्ली में कल किसान आंदोलन या यूं कहें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान क्या कुछ हुआ उसे बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की तस्वीरें क्या कुछ हैं वो दिखाने के लिए हम आपको पहुंचे हैं अंबाला के शंभू बॉर्डर पर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जितनी रफ्तार से दिल्ली की तरफ पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ 26 जनवरी से पहले गई थी, उससे दुगनी रफ्तार से अब ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो वापस पंजाब की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की बात करें तो यहाँ पर वाहनों के साथ साथ जो निजी कारें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं या फिर जो लोग अपने मोटरसाइकिलों पर भी दिल्ली गए थे, उनकी कतारें टूटने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं जो दिल्ली से वापस पंजाब में अपने अपने गृह क्षेत्रों में जा रही हैं। और शंभू बॉर्डर पर उसी तरह से जिस तरह से पहले दिन से लंगर जारी है, वो लंगर की सेवा यहाँ पर आज भी जारी है। और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला जिस तरह 26 से पहले दिल्ली की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था, उसी तरह काफिला अब पंजाब की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमने आज यहाँ पर अंबाला भारतीय किसान यूनियन के उप प्रधान गुलाब सिंह से बातचीत की है, तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से कल दिल्ली में जो घटनाक्रम है वो हुआ था। और इसके साथ साथ उन्होंने पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिद्धू पर भी कहीं ना कहीं लाल किले की घटना का ठीकरा फोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से किसान जो आगू नेता हैं, किसान जत्थेबंदियों के जो नेता हैं, वो अब पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिद्धू और उनके ग्रुप पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उपद्रव हुआ है वो उन्होंने किया है। तो वो ज़रूर आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर किसान जत्थेबंदियों का क्या रुख रहने वाला है, दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहने वाला है और देश की जनता इस आंदोलन को अब आने वाले वक्त में कैसे देखती है। लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। गुलाब सिंह जी, दिल्ली से आप वापस आए हैं, कैसा माहौल? कल जिस तरह भी जो कुछ हुआ, लाल किले की घटना है या कुछ भी है, किस तरह देखते हैं? ये जो कल का जो किसान आंदोलन था, हर आज इसको लगभग 2 महीने हो चुके हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हमारे जो किसान जथेबंदियां हैं और स्पेशली गुरनाम सिंह चुलूनिया जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, बार बार स्टेज से यही घोषणा करते रहे। ये कल मार्च शुरू होने से पहले भी 5 मिनट पहले उसने जो भाषण दिया उसमें यही था कि जो दिल्ली पुलिस ने जो रोड मैप दिया है उसी पे चलना है, इसके बाहर नहीं जाना है, तो बिल्कुल शांति बनाकर रखना है। और उसी के तहत किसान इन्होंने जो काम किया वो जो काम था वही किया। लेकिन जो लाल किले की घटना है ये बीजेपी सरकार के द्वारा समर्थित है, ये उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में 50% से ज़्यादा लोग, जो ज़्यादा वहाँ बीजेपी की संख्या है, तो वो रेपिस्ट हो सकते हैं, वो मर्डर हो सकते हैं, वो डकैत हो सकते हैं। तो इस आंदोलन में भी इसी किस्म के लोग उसने घुसा दिए हैं। तो ये दीप सिद्धू की बात करता हूँ। अभी सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है, ये तो बीजेपी का खास आदमी है, नरेंद्र मोदी के साथ इसकी फोटो है, अमित शाह के साथ इसकी फोटो आ रही हैं। और मीडिया, सोशल मीडिया बार बार कह रहा है, हर मोदी मीडिया कह रहा है ये किसानों का आदमी है, सोशल मीडिया कह रहा है ये मोदी का आदमी है। तो ये वास्तव में ये मोदी ने जानबूझकर ये वहाँ भेजा है। हर जो कुछ करा है सरकार की सहमति के साथ हुआ। वहाँ दिल्ली में हम गए, हमें कहीं भी पुलिस आंख में पानी को नहीं दिखाई दी। पुलिस को बिल्कुल एकदम अंडरग्राउंड थी पुलिस चाहती थी, सरकार चाहती थी कि वहाँ दंगा फसाद हो और ये आंदोलन जाट आंदोलन की तरह फेल हो जाए। लेकिन सरकार की चाल इसमें नहीं चलेगी। ये किसान आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक था और शांतिपूर्वक तो चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। किसी पुलिस वाले ने क्यों नहीं रोके? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके इसके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहता हूँ, उनको क्यों नहीं रोका? कितने आदमी चढ़े ऊपर भाई?
दिल्ली की पुलिस तो हिंदुस्तान के अंदर मानी हुई स्ट्रॉन्ग पुलिस मानी जाती गुलाब है, सिंह, अच्छी पुलिस मानी जाती क्या है। मानना जाए कि जो रूट दिल्ली लाल किले पर गया वो बेकाबू हो गया था, जो किसान बेकाबू नहीं था, वो काबू में था, वो पुलिस के काबू में था, वो किसानों का तो है ही नहीं था। वो हो सकता है कोई किसान वैसे दिल्ली घूमने के लिए गए हों। तो सुना आपने कि किस तरह से किसान नेता कल दिल्ली में हुए घटनाक्रम को देखते हैं और इस पूरे मामले का वो ठीकरा बीजेपी और दीप सिद्धू पर मिली भगत करने का फोड़ रहे हैं। कल दिल्ली में कुछ आम किसान भी शामिल हुए थे उस ट्रैक्टर परेड में और उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया जो कुछ, वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर जी, क्या किस तरह देखते हैं कल क्या कुछ हुआ था दिल्ली में? कल ये हुआ था, जो रास्ता रूट हमको दिया था ना किसानों को, उस रोड पे जा रहे थे हम, सीधे पुलिस ने बैरिकेड आगे लगा के लाल किले की तरफ किसानों को मोड़ दिया। उस सड़क पे सीधे किसान पड़ गए, कुछ किसान वहाँ पे सीधे लाल किले पे पहुँच गए। ये हुआ है। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜੋਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। वहीं दिल्ली से पंजाब की तरफ जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतार टूटने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था ना लगे, ना बन पाए और उसके साथ साथ कानूनी व्यवस्था भी यहाँ पर ना बिगड़े। क्या कुछ ड्यूटी लगाई गई है पुलिस कर्मियों की, ये आपको पुलिस की जुबानी ही सुनवा देते हैं। यहाँ ट्रैफिक का जाम ना लगे, जो दिल्ली से आने वाले किसान हैं वो सुख शांति से ठीक ठाक अपना पंजाब में जाएं। सर, कितने लोग तैनात आज किए गए हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत लोग तैनात किए हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई जाम ना लगे और किसान आए हैं दिल्ली से आराम से सुख शांति से अपना पंजाब वापस जाएं। तो सुना आपने कि किस तरह से अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ किसानों का क्या कुछ नज़रिया है बीते रोज़ दिल्ली में हुए घटनाक्रम को लेकर। फिलहाल पूरा देश देख चुका है कि कल दिल्ली में क्या कुछ हुआ है और आने वाले वक्त में ये देखना बड़ी बात होगी कि जिस तरह से पहले दिन से किसानों के आंदोलन को आम जनता का समर्थन मिल रहा था वो आगे मिलेगा या नहीं, क्योंकि कल दिल्ली के लाल किले पर जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो अपने अपने खुलकर विचार सोशल मीडिया पर प्रकट कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं दिल्ली की घटनाक्रम को, दिल्ली में हुए उपद्रव को? जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।